हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। और चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए अभी जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, जो भी परिस्थिति है, उसमें क्या मैसेज है इसमें। तो टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी आती है इस समय, क्या कह रहे हैं ये कार्ड आपके लिए, क्या इसमें ज़रूरी मैसेज है आपके लिए जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो क्या मैसेज है इसमें आपके लिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ जैसे एक उदासीन एनर्जी आपकी है, उदास हैं आप किसी भी बात से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परेशान हैं किसी बात को लेकर, कुछ विश आप कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि आप अभी उदासीन एनर्जी में हैं। और चाहे सब कुछ है लेकिन फिर भी कोई खुशी आप महसूस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, है ना, ये तो हो गई। देखिए आप ना ये इस एनर्जी में है कि अभी कुछ डिवाइन भी अगर आपको कुछ दे रही है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है। जो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं है आपका। किसी न किसी रिग्रेट में चले आते हैं, किसी अफसोस में चले आते हैं। तो कुछ तो है ऐसा जो आपको, कोई एनर्जी जो आपको उदास कर रही है। तो ये एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ फरियाद आप कर रहे हैं, कुछ परेशान आप लग रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। बिल्कुल किसी भी बात को लेकर हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए अगर आप किसी भी बात को लेकर परेशान हैं तो आपको ना थोड़ा सा, ये जो आपका ये समय है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कुछ ही समय है। ये ऐसा ये नहीं कि यही स्थिति बहुत रहने वाली है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, चीज़ें आपके लिए सही हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ समय ये संघर्ष भरा आपका चल रहा था जो बहुत जल्दी अब समाप्त हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, एक बदलाव क्योंकि हो रहा है आपके जीवन में, है ना। तो यहाँ पर आपको करना चाहिए, आप जिस भी धर्म के हैं अपने धर्म स्थल पर ज़रूर जाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। तो आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, डिवाइन से, आध्यात्म से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। आप यहाँ पर कोई प्रसाद वगैरह चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वहाँ पर अपने धर्म स्थल पर जाएँ और वहाँ पर अपनी विश बोल कर आएँ, तो आपकी आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कुछ लोग जैसे विश मांग रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ये। तो जैसे भगवान से फरियाद कर रहे हैं कि भगवान बस ये कार्य हो जाए, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। तो देखिए बिल्कुल डिवाइन आपके सुन रहा है, परमात्मा आपके बिल्कुल सुन रहे हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी विश जो भी है, मनोकामना, वो ज़रूर पूरी होगी। और ये होगी तब, देखिए ये तब पूरी होगी जब आप कनेक्ट होंगे डिवाइन से, उनके स्थान में जाएं। थोड़ा सा आपको देखिए ज़रूरत भी है थोड़ा सा ऐसी जगह जाने की जहाँ आपको अच्छा लगता हो, जैसे प्रकृति में, नेचर में थोड़ा आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी राहत महसूस होंगी। उसके बाद आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी और थोड़ा आप अच्छा महसूस करेंगे। तो ये इस एनर्जी में आने की आपको बहुत ज़रूरत है। तो आप बिल्कुल अपने धर्म स्थल पर जाएं, जिस भी आप धर्म के हैं, और वहाँ पर फिर देखिए आपकी एनर्जी कितने अच्छे से काम करती है और जो भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। तो यहाँ पर बदलाव आ रहा है, कुछ यात्रा करने की आपको ज़रूरत है, जिसके बाद आपके जीवन में एक अच्छा मोड़ आएगा। मतलब तो यात्रा करके आए, कहीं घूम घूम फिर के आए, अच्छा जहाँ आपको लगता हो। तो थोड़ा सा समय आपको दे, अगर दूर नहीं जा सकते तो आसपास ही कहीं, पर यहाँ पर उसकी बहुत ज़रूरत है। तब जाके आपकी जो एनर्जी है ना, ये जो उदासीन एनर्जी है इसमें शिफ्ट होगा और आप एक खुशी का अनुभव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे इंसान, जैसे कि उदासीन एनर्जी है ना, इसे यहाँ से बादलों में से हाथ आ रहा है, ऐसे कप
ऑफर हो रहा है और 3 यहाँ पर इसके रखे हुए हैं, पर ये हाथ बांधे बैठा है। ऐसी कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप ना जीवन में वो कुछ नहीं देख रहे हैं जो कुछ लाइफ ने आपको दिया है, जो जीवन ने आपको दिया है, जो परमात्मा ने आपको दिया है, तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा। बस कहीं ना कहीं एक उदासीन एनर्जी है और आपका ध्यान ना सारा उन दुख तकलीफों की तरफ ज़्यादा है जो आपके जीवन में इस समय बनी हुई है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आपकी समाप्त होने वाली हैं। आप देखिए, बस मैंने कहा ना, इतनी सी आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी बहुत जल्दी। इतनी सी बात है कि आपको जुड़ने की ज़रूरत है डिवाइन से। तो ये अगर आप करेंगे तो आपको मानसिक रूप से भी बहुत शांति मिलेगी और आप पाएंगे कि आपकी आपके जो भी कार्य हैं वो भी आपके फिर बन रहे हैं। तो ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जैसे कहीं मंदिर में प्रसाद बोल देते हैं, बहुत से लोग व्रत बोल देते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते। तो कई बार ना यहाँ पर भी एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, आप या तो बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। कई लोगों के होते हैं ऐसे, जैसे कि पहले बोल देंगे कोई विश किया ऐसा होगा और पूरा हो जाए तो भूल जाते हैं वो। जैसे बहुत से लोग प्रसाद वगैरह बोल दिया, कुछ भी आप अपने धर्म स्थल से जुड़ा, भगवान से जुड़ा कुछ ना कुछ आप ऐसा बोल देते हैं और फिर आप लोग भूल जाते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल है। तो आपको समझना चाहिए। तो आप बंध जाते हैं, किसी एनर्जी को बांधना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जैसे भगवान से लोग बांध के आ जाते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो जाए। बहुत से लोग जैसे चुनरी वगैरह बांधते हैं। कई चीज़ें होती हैं, हर हर जगह के अलग अलग होते हैं बातें। तो मतलब किसी भी तरह से अगर आपने कभी बोला हो तो आप याद कीजिए, कभी आपने ऐसा कुछ बोला तो नहीं था किसी मंदिर में जाने के लिए, कभी कुछ या कुछ भी। तो कुछ ऐसी अगर एनर्जी है तो आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और वो अपनी वादे को पूरा करके आना चाहिए। देखिए, भूल जाते हैं और फिर जीवन में परेशानी वाकई में आती है। तो किसी भी, देखिए, भगवान को बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप बांध कर आ जाते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे करेंगे और फिर गए नहीं। तो आपको समझना चाहिए कि आपको उन्हें भी मुक्त करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे ही अगर कोई एनर्जी है कि अगर आप भूल गए हैं, कुछ आपने प्रसाद बोला था, किसी मंदिर में जाने के लिए बोला था, किसी भगवान के दर्शन के लिए बोला था और अगर आप भूल गए हैं तो आपको वाकई वहाँ जाना चाहिए। तो याद कीजिए कभी ऐसा हुआ है क्या, और अगर नहीं भी हुआ है तो अपने धर्म स्थल पर ज़रूर जाएँ। उसके बाद आपके जीवन में जो चेंज आएगा वो देखने लायक होगा। तो काफ़ी कुछ अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, हवाई प्लान करने से बचें बिल्कुल। आपको ना बड़ी बड़ी बातें, हवाई प्लान ये होते हैं कि जैसे बोल देते हैं कि हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें बहुत समय के लिए। तो ऐसे करने से आपको बचना चाहिए। तो हो सकता है आपके बहुत सारे सपने होते हैं ना, जैसे हाँ तब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। आपको कोई भी कार्य अगर करना है तो बिल्कुल, आजकल देखिए छोटी छोटी बातों में भी लोग बहुत शेयर करते हैं, डाल देते हैं अपनी डीपी, स्टेटस वगैरह लगा देते हैं। कहीं जा रहे हैं तो पहले ही ढिंडोरा सा पीट देते हैं, कहीं गए हुए हैं तो बता देंगे दुनिया को। तो देखिए, आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। तो यहाँ पर नज़र भी लग जाती है, ये बात समझने वाली होती है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी विश है, कहीं आप घूमने जा रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, तो उसे अपने इस चीज़ को हाइड करके रखें। ज़्यादा शो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जितना आप अपनी चीज़ों को हाइड करके रखेंगे उतनी ही आपके जीवन में तरक्की होगी। तो कोई भी बात आपको शो नहीं करनी, एकदम फैलानी नहीं है, कोई भी ढिंडोरा नहीं पीटना है जगत में। तो इस एनर्जी से आपको बचना चाहिए। अगर आपको बताने की बहुत आदत है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए, चीज़ें अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की आपको ज़रूरत है। तब ये जो उदासीन एनर्जी है ना, इससे बाहर निकलें। ये जो यहाँ पर ये जो एनर्जी है, यहाँ पर ये देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये उदासीन एनर्जी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि आप बार बार पीछे मुड़ कर देखते हैं और उदासी में चले जाते हैं। तो ये उदासी अच्छी बात नहीं होती। आपको समझना चाहिए कि जीवन में और भी बहुत मौके हैं। अब मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, मतलब कोई करियर के लिए आप गए और कोई जॉब वगैरह के लिए आप गए और आपने मौका चूक दिया, या फिर आपके हाथ नहीं लगी वो मनपसंद जॉब जो आप चाहते थे, लेकिन अभी आपके पास और मौके हैं। देखिए, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। कई बार इंसान पीछे का ही सोचता रहता है कि अरे तब ऐसा कार्य नहीं हुआ था, होते होते रह गया। तो जो हो गया सो हो गया। बार बार वही पीछे मुड़कर सोचने की उस बात को ज़रूरत नहीं है। जो जो हुआ सो हुआ। तो आगे की सोचिए, आगे आपके लिए और मौके हैं। तो आपको यही करना चाहिए। बार बार पीछे मुड़कर देखकर, मतलब वही पुरानी बातें सोचकर आप किसी अफसोस में ज़रूर चले जाते हैं। तो इस एनर्जी से बिल्कुल बचिए। ज़्यादा अफसोस में रहने की ज़रूरत नहीं है और इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अपनी अपनी पोजीशन में आए, जरा आत्मविश्वास में आने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बार बार निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो लाइफ में देखिए, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, सब हो रहा है, बस सब हो रहा है यहाँ।
तो डिवाइन द्वारा सब हो रहा है, अपने अपने टाइम पर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं लाइफ में। तो यहाँ पर उदासीन जो एनर्जी है इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत आप प्रकृति में जाएँ, नेचर में जाएँ, घूम फिर आएँ तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद आपकी एनर्जी अच्छी उसमें आएगी बिल्कुल। और यहाँ पर आपको उन्हें भी छोड़ने की ज़रूरत है। कोई ऐसे रिश्ते नाते, कोई दोस्ती जो आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रही है, तो उन्हें भी आपको छोड़ने की ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है, ठीक है। जब आप कनेक्ट होते हैं अध्यात्म से, दिन जहाँ पर आपको कुछ सर्व नहीं हो रहा है, कुछ भी कोई भी ऐसे रिश्ते नाते, दोस्ती ऐसे हो सकते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है, तो उससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है कि वही बात मैं कह रही हूँ, लाइफ में चाहते हैं कुछ करना, कोई आपका कार्य बन जाए, तो चुप रह कर कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है ढिंढोरा पीटने की पहले से। और यहाँ पर जो मैंने बताया, प्रसाद वगैरह चढ़ा के आए, ज़रूर दर्शन करके आने चाहिए आपको। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये उदासीन एनर्जी आपकी, ये पेंटिकल्स की एनर्जी हो सकता है आपके स्वास्थ्य भी सही ना हो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर फाइनेंशियली काफ़ी लॉस नज़र आ रहा है मुझे, तो देखिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जो मैंने बताया ना वो करने की ज़रूरत है। तो ये एनर्जी आपकी है। देखिए आपके अंदर खुददारीपन हो सकती है, खुददारीपन होता है ना, जैसे चाहे आपको ज़रूरत कितनी हो लेकिन आप ना जल्दी से किसी से हेल्प नहीं मांगते, ऐसी एनर्जी होती है बहुत से लोगों की। अपने आप सहते रहेंगे लेकिन जल्दी से किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे, तो ऐसे ही खुददारी वाला स्वभाव आपका हो सकता है। देखिए ये एनर्जी बहुत जल्दी अब ठीक होने वाली है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी ठीक हो जाएगी। अगले 6 मंथ के अंदर अंदर काफ़ी स्थितियाँ आपकी सही हो जाएंगी, बहुत जल्द हो जाएंगी, बल्कि इतना भी टाइम नहीं लगेगा। और आगे आप किसी मित्र से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ अगर लव लाइफ के बारे में ये है तो वो आपकी ठीक होते हुए नज़र आ रही है। अगर आप लव लाइफ के लिए परेशान हैं तो ये उन लोगों के लिए है कि अब आगे ठीक हो जाएगी। अभी बातचीत नहीं हो रही तो आगे बातचीत होने लगेगी। और यहाँ पर किसी भी मित्र से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई भी मतलब ऐसा जो जिससे मिलकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, भावनात्मक रूप से आप जिससे बहुत कनेक्ट हैं, तो आने वाले समय में आपकी उनसे मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना, यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स की ऊर्जा फाइनेंशियली लॉस जैसा दिखा रहा है। तो अगर आप इस बात से परेशान हैं तो बहुत जल्दी आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी एनर्जी है। तो बस आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जो बार बार पुरानी उसमें चले जा रहे हैं ना, कि दुख में निगेटिव सोच रहे हैं, तो ये जैसे छोड़ेंगे, जैसे ही आप धर्मस्थल में जाएंगे, अपने डिवाइन से कनेक्ट होंगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत मतलब काम करना शुरू कर देंगी। तो ये एनर्जी यहाँ पर है, बस इतना सा करना है आपको। फिर देखिए आपकी एनर्जी में कितना शिफ्ट आ रहा है। यहाँ पर वो उदासीन इंसान, मतलब जैसे उदासीन एनर्जी, फिर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल पेंटिकल्स ये तो है बिल्कुल सुख समृद्धि, पैसों का राजा। पेंटिकल्स होता है आपके पैसे के बारे में बात करता है पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है, और अगले 3 मंथ में आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, अपने दोस्तों के साथ कोई सेलिब्रेशन करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर पेंटिकल्स की काफ़ी एनर्जी आई है। अगर आप किसी भी तरह से फाइनेंशियली परेशान है तो बहुत जल्दी आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही होने वाली है। और अगर आप लव लाइफ को लेकर परेशान हैं तो बहुत जल्दी वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी उनसे फिर से बातचीत हो जाएगी अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं। और अगर आप करियर को लेकर परेशान हैं तो आपका करियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी, अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। और अगर यहाँ देखिए सब बातों का एक ही समाधान है, एक ही समाधान है आपके लिए, कि आप धर्म स्तर पर जरूर जाएं, डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं। और देखिए यहाँ पर जैसे ही आप उनसे जुड़ते हैं, अपनी विश वहाँ मांगिए, देखिए भगवान से कहिए, तो आपको वो विश बहुत जल्दी पूरी होगी। क्योंकि इस समय देखिए कोई आपको समझे या ना समझे, परमात्मा आपको समझते हैं, आपके मन की बातें, उनसे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपके साथ है कि परमात्मा आपके साथ है। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए और उनसे कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि वो आपकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं फिर। थैंक यू सो मच।